मैं हरकेश मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बाल गंगाधर तिलक के योगदान के बारे में पढ़ेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के क्या योगदान थे। बाल गंगाधर तिलक का जो सबसे बड़ा योगदान है वो है राष्ट्रीय आंदोलन और कांग्रेस के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन। जब तिलक ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया, सार्वजनिक जीवन में जब तिलक आए, तो उस टाइम की कांग्रेस एक सिर्फ मध्यम वर्गीय संगठन था और उनके आने के बाद उन्होंने कांग्रेस को निम्न मध्यम वर्ग के साथ साथ लगभग आम जनता से भी जोड़ने का प्रयास किया और कांग्रेस का जो मूलभूत स्वरूप था उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। कांग्रेस ने जो एक याचना की पद्धति का समर्थन करते थे, अंग्रेजों के सहानुभूति के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए वो एक याचना की पद्धति अपनाते थे। उसके स्थान पर तिलक ने स्वाभिमानी होने का पाठ पढ़ाया कि हमें स्वाभिमानी होना चाहिए। उन्होंने ये नारा भी दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहें। तो कांग्रेस के जो मूल स्वरूप था उसमें उन्होंने परिवर्तन किया और एक जो स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए जो कांग्रेस की जो पद्धति थी, उसके जो अनुनय विनय की जो पद्धति थी, जो याचना की पद्धति थी, उनके स्थान पर उन्होंने स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, स्वाभिमानी का संदेश दिया। इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक का जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी दृष्टिकोण था और उनका ये यथार्थवादी दृष्टिकोण उनकी जो 1916 का जो लखनऊ समझौता है उसमें देखी जा सकती है। उन्हें आधुनिक भारत का कौटिल्य भी कहा गया और उनका ये मानना था कि साधन और साध्य के बारे में, जो साधन और साध्य के जो संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि आपका लक्ष्य पवित्र है, आपका लक्ष्य अच्छा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि हम किसी भी स्वार्थ भावना से प्रेरित नहीं है तो अपने निकट संबंधियों की हत्या करने में भी कोई पाप नहीं लगता है। तो तिलक जो है यथार्थवादी थे और उनका जो दृष्टिकोण था वो यथार्थवादी दृष्टिकोण था। वो ये मानते थे कि स्वतंत्रता एक पवित्र लक्ष्य है और इसको प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के साधन अपनाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। वो हमेशा उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया। उनका जो आंदोलन का दायरा था वो भी एक तरह से लोकतांत्रिक सीमाओं में ही रह के उन्होंने अपना आंदोलन चलाया। 1919 के भारतीय शासन अधिनियम को भी उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने ये माना, 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसके बारे में उन्होंने ये माना कि इसमें हो सकता है कि बहुत सारी कमियां हो लेकिन ये हमारे आंदोलन की एक तरह से एक सफलता का प्रमाण है और इसलिए हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। तो 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के बारे में उन्होंने ये कहा कि इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां, फिर भी हमें जो है इसको स्वीकार करना चाहिए। अपने उनका जो दृष्टिकोण था बाल गंगाधर तिलक का, बहुत ही एक दूरदर्शी दृष्टिकोण था। वो मानते थे कि भारतीय एकता के लिए, भारत के भविष्य के लिए जो है हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमेशा उन्होंने इसलिए धर्मनिरपेक्षता पर का समर्थन किया और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर एक सशक्त राष्ट्र खड़ा करने की आवश्यकता बताई।
शुरू से ही वो स्वराज की बात करने लग गए थे कि हमें स्वराज्य प्राप्त करना ही पड़ेगा, स्वराज्य हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, उसके बिना हम किसी प्रकार के जो है प्रगति नहीं कर सकते। विदेशी शासक चाहे कैसे भी हो, उनका कभी भी ये नहीं मानना चाहिए कि विदेशी शासक हमारा भला कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा कि विदेशी शासकों का जो उद्देश्य होता है वो उस शासित देश का हर तरह से शोषण करने का उनका उद्देश्य होता है, इसलिए वो कभी भी हमारे लिए कल्याण का कार्य नहीं कर सकते। हमें स्वराज प्राप्त करना होगा, हमें इसके लिए संघर्ष करना होगा, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी तो हम सब हमारी जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का धीरे 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 करके समाधान कर लेंगे। हमारा जो मूल लक्ष्य है वह है स्वराज। भाषा के बारे में, एक लिपि के बारे में उन्होंने शुरू से ही उन्होंने ये समर्थन किया कि संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, एक लिपि होनी चाहिए। उन्होंने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के लिए दर्जा देने के लिए कहा और देवनागरी लिपि का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाषा एक होने से जो है हमारे एकता का मार्ग प्रशस्त होगा, तो हमारी भाषा एक होनी चाहिए, लिपि हमारी एक होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय के समर्थक थे। 1905 में ही वो जो है जो भूमिहीन किसान थे, श्रमिक थे, उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बहुत ही चिंतित थे और उनके कल्याण के लिए हर संभव उन्होंने वो प्रयास करते थे। जब प्लेग की महामारी फैली, अकाल पड़ा, तो उन्होंने हर परिस्थिति में जो है जनता के दुख दर्द को समझा और जनता के दुख दर्दों में जनता का साथ दिया। उनका ये स्पष्ट कहना था कि साम्यवाद भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। वो मानते थे और वो ये कहते थे कि गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी के पास आवश्यकता से ज़्यादा संपत्ति है तो वह दूसरों के कल्याण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। तो वो जो है ये मानते थे कि भारत के लिए साम्यवाद कोई नई चीज़ नहीं है। और उनका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का कल्याण करना, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का विकास करना, ये उनका उद्देश्य था। तो हर तरह से वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के समर्थक थे। छुआछूत के बारे में उन्होंने अस्पृश्यता को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है नफरत के भाव उनके अंदर थे और उन्होंने ये कहा था कि यदि भगवान भी, ईश्वर भी जो है अस्पृश्यता को स्वीकार करे तो मैं तो ऐसे ईश्वर को भी मानने से इनकार कर दूंगा। इसलिए वो जो है सामाजिक न्याय के भी समर्थक थे और आर्थिक न्याय के भी समर्थक थे।